नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का नमस्ते। 10/10/2024 को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमें मॉक टेस्ट के आधार पर प्रविष्टि के संबंध में एक आदेश जारी किया गया। साथियों, आपको मॉक टेस्ट प्रथम, मॉक टेस्ट सेकंड और थर्ड, तो अभी हम 30 सितंबर से लाकर 3 अक्टूबर के मध्य जो हमने मॉक टेस्ट लिया था और उसका विश्लेषण हमने OMR शीट के माध्यम से बच्चों से परीक्षा करवाई थी। अब साथियों, आपको उसको किस तरह से आपको तैयार करना है, किस लिए से उसका विश्लेषण करना है, इस आदेश में हमें ऑनलाइन प्रविष्टियाँ करना है। ऑनलाइन प्रविष्टि करने के बाद हमें मॉक टेस्ट जो हमने ले चुके हैं उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि होना है, जिसके बाद हमने उसका विश्लेषण भी करना है। साथियों, आपने वो विश्लेषण कैसे करना है, कक्षा 6 का बता रहे हैं विश्लेषण आपको मॉड्यूल तैयार करना है और कक्षा 6 में हमें 60 प्रश्न वाली हमें दी गई थी और 60 प्रश्नों में हमें बच्चों द्वारा किन किन प्रश्नों का हल किया गया था उसका विश्लेषण हमें करना। अगर हमने हमारी OMR शीट बच्चों द्वारा भरी गई है और यहाँ पर हम शाला का नाम, मॉड्यूल 1 कक्षा है और यहाँ पर हम उसका विषय लिखेंगे। माध्यम हमारा जैसे हिंदी विषय है, हिंदी के बाद हमारा मैथ्स है, मैथ्स के बाद हमारा साइंस है और साइंस के बाद हमारा सोशल साइंस है। साथियों, आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट में आपका हिंदी विषय में आपको यहाँ पर सीरियल नंबर में 20, एक पेज के ऊपर 20 आ रहा है। स्टूडेंट का नाम लिखे, प्रश्न संख्या आपकी 1 से 15 तक आ रही है, 1 से 15 तक करे, कुल प्रश्न हल किए गए प्रश्नों की संख्या। साथियों, आपके द्वारा हमारे शाला के एक शिक्षक द्वारा तैयार की गई आपको मॉक टेस्ट का विश्लेषण प्रपत्र किस तरह से भरना है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। साथियों, हमारा NS 2024-25 अभ्यास प्रश्न और फाइनल कक्षा 6 का हमारा एक शाला द्वारा तैयार किया गया है। साथियों, यहाँ पर उसमें शाला का नाम लिखा गया है और उसका मॉक टेस्ट हिंदी का है और ये बच्चों का नाम है। नाम होने के बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 कितने बच्चों ने हल किया उसकी संख्या नीचे लिखी गई, कितने बच्चों का हम राइट निशान करेंगे। जिन बच्चों ने प्रश्न क्रमांक 1 किया, 2 में किसी ने नहीं कर पाया उसका 0 लिखा है, 3 में सभी ने किया है, 4 में एक ने भी नहीं करा है। इस तरह से जिन जिन बच्चों ने इसे हमारे 7 प्रश्न में मात्र हमारे 7 बच्चों ने ही किया, 9 बच्चों नहीं कर पाए, तो यहाँ पर हमारे सारे बच्चों की हमने एंट्री करना है। यहाँ पर कुल दिए गए सही प्रश्नों संख्या 11 है और 4 इसमें गलत करने वाले बच्चों की संख्या है। मतलब 11 कुल सही प्रश्न करने वालों की संख्या 11 है और 4 बच्चों ने नहीं कर पाए। इस तरह आप हिंदी के बाद साथियों यहाँ पर आपको आपका मैथ्स और जिसके बाद आपको सोशल साइंस, इस तरह से आपको कक्षा 3 का तो यहाँ पर आपको इस तरह से करना है और करने के बाद आपको 6 और 3 का इस तरह से आपको विश्लेषण प्रपत्र, आपको समस्त विश्लेषण प्रपत्र आपको तैयार करना है। तैयार करने के बाद आपको आपके शिफ्ट 6 पेज पर आपको करना है। शिफ्ट 6 पेज पर करने के लिए शिफ्ट 6 पेज पर आपको किस तरह से आपको करना है इसके लिए एक आदेश जारी हुआ था। साथियों, यहाँ पर अगर हम आदेश की बात करें तो एक आदेश है, इसका विस्तृत आप अध्ययन करें। आपको आपके जनशिक्षक के माध्यम से आपको प्राप्त भी हुआ होगा, नहीं हुआ तो साथियों आपको इसको ये जो QR कोड दे रखा है वो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। स्क्रीनशॉट करने के बाद आप अपने मोबाइल के अंदर जहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट करते हैं उसको स्क्रीनशॉट इस प्रकार से आप कर लें। करने के बाद इसको शिफ्ट 6 आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको 16 तारीख तक अनिवार्य रूप से आपके शाला के कक्षा 3 और 6 के समस्त बच्चों के मॉक टेस्ट को आपको ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री करना आवश्यक है। साथियों, आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको शिफ्ट 6 कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में हम बताते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद साथियों आपको किस तरह से QR कोड के माध्यम से शिफ्ट 6 पर आपको आपके समस्त बच्चों का प्रश्न वाही आपको किस तरह से उसका ऑनलाइन प्रविष्टि एंट्री करनी है। साथियों, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा अपने मोबाइल में और यहाँ पर आपको शिफ्ट 8 आपको इस तरह से इंस्टॉल करना है। इस तरह से उसका मेनू रहेगा। आपका मेनू देखकर आप इस तरह से शिफ्ट 8 दे रखा है, इसको आप यहाँ से ओपन कीजिएगा या फिर आप इसको यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। मेरे यहाँ डाउनलोड है तो यहाँ ओपन दिख रहा है। जैसे मैं इसको ओपन पे क्लिक करूँगा, इसका माध्यम पूछेगा। माध्यम पूछने के बाद आप जिस माध्यम में करना चाहे करके आप कंटिन्यूस वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और OTP यहाँ पर आएगी और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। साथियों, आपकी OTP आने के बाद OTP कंफर्म होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। साथियों, आपको पर आपके यहाँ अगर MP सतत नहीं, आपके मोबाइल के अंदर अगर MP सतत नहीं आ रहा है तो साथियों आप अपने यहाँ पर जो दिखा है स्कैन चैट, इस वाले ऑप्शन को आप प्रेस करेंगे या स्कैन चैट वाले ऑप्शन को आप करेंगे। अगर आप MP सतत नहीं खुल रहा है या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर जैसे जाएंगे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर स्कैनर खुलेगा। जैसे आपका स्कैनर खुलेगा और यहाँ पर आपका लिखा है अपडेट QR कोड, जो आपने जो आदेश आया था उस आदेश का जो आपने QR कोड लिया था उसका स्क्रीनशॉट लिया था उसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका अपने स्क्रीनशॉट के अंदर जाएंगे और उसको यहाँ से यूँ प्रेस करके साथियों यहाँ पर आप अपने यूनिकोड दर्ज करेंगे। जैसे आप अपना यहाँ पर यूनिकोड लिखेंगे साथियों, जैसे आपने अपना यूनिकोड डाला, यूनिकोड डालने के बाद आपके सामने यहाँ पर उपयोगिताकर्ता की ID आ जाएगी और आप यहाँ संतुष्ट है और आप पुष्टि
का है और आपका हाथ गलत लिखित है, हम दोबारा डाल सकते हो और सही हो तो आप इस सही वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो है संतुष्ट होने के बाद हमारा नाम देख लेंगे, यहाँ पर अच्छे से नाम का मिलान कर लेंगे। संतुष्ट होने के बाद आप राइट वाले ऑप्शन पे, सही वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। जो आपके सामने कुछ इस तरह का और ऑप्शन आएगा जिसके जैसा सर्वे उपलब्ध एक्सेल करें या सर्वे आईडी दर्ज करें या सर्वे मेरा सर्वे, आप यहाँ पर से आपने अगर सर्वे किया हो तो आप मेरा सर्वे यहाँ देख सकते हैं। आपको सर्वे आईडी में आपको यूनिकोड डालना है, सर्वे उपलब्ध है तो आप यहाँ पर मेरा सर्वे या आप सर्वे आईडी दर्ज करे वाले तीनों ऑप्शन में से आप साथियों यहाँ पर आपको उपलब्ध सर्वे में एक्सेल करें, एक्सेस करें, इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर कक्षा 3 और कक्षा 6 का सर्वे आपको करना है। कक्षा 3 और कक्षा 6 का सर्वे आपको इस प्रकार से करना है। तो आप जैसे उपलब्ध सर्वे पे क्लिक करेंगे तो मान लिया हम 6 का सर्वे करने चाहेंगे तो हम 6 वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर आपका आप संतुष्ट हो जाएंगे मॉक टेस्ट 6 को, और आप वहाँ वाले ऑप्शन को पुष्टि करने के लिए यस करेंगे। यस करने के बाद आप अपना स्कूल का यहाँ पर डाइस कोड डालेंगे। जैसे अपने स्कूल का यहाँ पर डाइस कोड डालते हैं, डाइस कोड डालने के बाद फिर आप उसको सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद आपके स्कूल का नाम डाइस कोड खुलेगा। आप संतुष्ट होने के बाद, आप पुष्टि होने के बाद आप साथियों फिर हाँ वाले ऑप्शन को प्रेस करें और आप यहाँ पर लिखा स्टार्ट सर्वे पे आप क्लिक करें। जैसे आप स्टार्ट सर्वे पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके मोबाइल के अंदर आएगा और यहाँ पर आपसे सर्वे आईडी पूछी जाएगी तो आपको पुनः आपका यहाँ पर यूनिकोड डालना है। साथियों जैसे आप अपना यूनिकोड लिखेंगे, यूनिकोड लिखने के बाद आपको यहाँ सर्वे आईडी में और यहाँ पर लिखा है सेज और जारी रखे वाले ऑप्शन को आपको प्रेस करना है। जैसे आप इसको प्रेस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका स्कूल का पुनः डाइस कोड पूछा है। आप पुनः यहाँ पर अपने स्कूल का डाइस कोड डालें। जैसे आप पुनः अपने स्कूल का यहाँ पर डाइस कोड डालेंगे, डाइस कोड डालने के बाद यहाँ पर सेज और जारी रखे पे फिर पुनः प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपसे यहाँ पर आपके शिक्षक कोड भी पुनः पूछा जा रहा है, फिर आपको पुनः शिक्षक कोड यहाँ पर लिखना है और सहेज करेंगे। सहेज करने के बाद आपसे यहाँ माध्यम पूछा जाएगा। साथियों हमारी गवर्नमेंट तो हमें हिंदी माध्यम ही सिलेक्ट करना है। अगर आपका जिस माध्यम में आपका है उस माध्यम को आप सिलेक्ट करें। साथियों हमारा हिंदी माध्यम है तो हम हिंदी सिलेक्ट करते हैं और सहेज और जारी रखने पे फिर क्लिक करेंगे। जैसे हम मोबाइल पर हम क्लिक करेंगे, हम कक्षा यहाँ पर 2 सिलेक्ट करेंगे, कक्षा 6 या 3। तो हमें 6 का हम चुनाव कर रहे हैं तो आपको जो भी आपकी स्कूल है, अगर प्राइमरी है 1 से 5 है तो आप 3 का करेंगे और आपका 1 से 8 है तो 3 और 6 दोनों का ही करेंगे, या फिर आपका 110 है तो आप 3 और 6 दोनों का ही करेंगे। जो भी आपकी साला के डाइस कोड पर जो कक्षा है उन कक्षा को आप अगर 6 और 3 कक्षा है तो आपको दोनों का ही करना है। साथियों हमने 6 कक्षा सिलेक्ट करा और सेज और जारी पर पुनः क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर आपकी शाला में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या आपको लिखना है। अब हमारे विद्यालय में हमारी शाला में 9 विद्यार्थी दर्जित, हम 9 लिखेंगे। 9 लिखने के बाद यहाँ पर हम सहेज और जारी रखे हुए क्लिक करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 को सही जवाब देने वाला विद्यार्थी संख्या, हमारे प्रश्न क्रमांक 1 को 9 बच्चे ने सही किया। 9 लिखने के बाद हम वापस सहेज और जारी रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 को सही देना, प्रश्न क्रमांक 2 में साथियों हमारे यहाँ एक बच्चों ने भी नहीं किया था तो उसका 0 लिख के आएगी और सहेज करेंगे। इस प्रकार साथियों आप अपने सभी प्रश्नों का जवाब आप एक एक करके यहाँ पर करना है। सभी और 6 में समस्त क्वेश्चनों को आपको इस तरह का जो आपने विश्लेषण प्रपत्र तैयार किया था उसके आधार पर यहाँ पर आपको ऑनलाइन एंट्री करना है। इस प्रकार साथियों आपको अपनी शाला के समस्त बच्चों का मॉक टेस्ट जो आपने लिया था उसका इस प्रकार आपको कक्षा 6 कक्षा 3 का आपको क्यूज शिफ्ट चैट 8 पर आपको इस तरह से QR कोड के माध्यम से आपको सबमिट करना है। साथियों मेरा वीडियो पसंद आए तो शिक्षक साथियों आप मेरे अपने साथियों का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको किस तरह की टेक्निक समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। साथियों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।